क्या कहता है पढ़ो, है ना। और ये वो सवाल है, कौन से फिलिंग द ब्लैंक्स वाले सवाल होते हैं ना, न्यूमेरिकल आंसर टाइप्स, वो वाला सवाल है ये, है ना। देखो क्या कहता है पढ़ो। इन अ सिस्टम two particles of masses m1 is equal to 3 kg and m2 is equal to 2 kg are placed at a certain distance from each other. The particle of mass m1 is moved toward the center of mass of the system through the distance of 2 centimeter. In order to keep the center of mass in the original position, the particle of mass m2 should move towards the center of mass by a distance of, ये पूछा है। आप बताओ 2024 जेईई मेंस का सवाल है ये, है कि नहीं? तो कर देंगे नहीं कर देंगे, बताओ करो। अब तो होना ही चाहिए तुमसे, मैं नहीं करा रहा भाई साहब। अच्छा एक और अलग तरीके से भी आपको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, है ना, एक और मेथड आपको देता हूं ताकि आप बोलो कि हाँ यार समझ आया यार, है ना। करो, क्योंकि इसमें क्या एक वैरायटी और बनती है, फिर वो आपसे होगी नहीं। अगर मैं ये वाला अगर आपको दे दूंगा ना मेथड, एक और मेथड और दे दूंगा, फिर उससे आपको सारी वैरायटी के सवाल क्लियर हो जाएंगे। और करो, हो ही गया होगा, है ना। हाँ भैया, हो गया पक्का। कर लो, पेन चलाओ, नीचे आंसर लिख दो, कमेंट कर दो। सैयारा तू तो बदला नहीं है, जेई का पेपर आने वाला है। हाँ, जेई का पेपर आने वाला है बोला, इसलिए सैयारा बात नहीं कर रहा है, या कर रही है, जो भी है। चलो जी, हो गया, नोट हो गया है, नोट क्या सॉल्व हो गया नहीं हो गया बताओ, है ना। अब सुनो, देख बेटा, तो है ना, हम लोग ये बात जैसे जानते हैं क्या कि इस तरह का हिसाब किताब है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ सुनो, थोड़ा इसको छोटा कर दूं हल्का सा, है ना। अब तो आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा, है ना। चलो सुनो, यहाँ आ जाओ। तो क्या हिसाब किताब है? हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि ये ऐसे ना दो मासेज हैं अपने पास यहाँ पर, है ना। और एक मास ये रहा यहाँ पर, ऐसे कोई m1 मास है, और m1 कितना दे रखा है, 3 किलो दे रखा है, और जो m2 है वो 2 किलो दे रखा है। चलो ये ब्लू कलर अपने को नजर आता है ना स्क्रीन पे ऐसे, हाँ आ जाओ यहाँ सुनो। तो बोला सर ठीक है ना, और दोनों के बीच की कुछ ना कुछ दूरी भी है ना। और सेंटर ऑफ मास कहाँ रहा होगा? सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहाँ रहा होगा, है ना। और मुझे ये बात पता है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ रहता है, हेवियर मास की तरफ रहता है। कहाँ रहता है? हेवियर मास की तरफ। इसलिए मैंने इसको बिल्कुल बीच में ना बना करके थोड़ा सा साइड में बनाया है। सही है ना, क्लैरिटी है। अब मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ? क्या कि बेटा जैसे XCOM है ना, अब सिस्टम के जो डायमेंशन है वो एक ही डायमेंशन है, एक ही डायमेंशन का सिस्टम है ना, सारे मासेस एक ही लाइन पर है ना, तो सेंटर मास का भी एक ही कोऑर्डिनेट होगा, और एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पर ही रहा होगा, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो जो XCOM है वो किसके बराबर है? वो है m1 x1 और प्लस m2 x2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बताओ ये बात तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग जानते हैं। बेटा मैं तेरे को ये बोल रहा हूं कि तू है ना इस इक्वेशन को ना डिफरेंशिएट कर। तो बोले सर किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में करूं? मैंने कहा नहीं नहीं, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, बस ऐसे डिफरेंशिएट कर इसको। तो अगर इसको तू डिफरेंशिएट करेगा ना तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा d ऑफ XCOM इज इक्वल टू m1 और dx1 प्लस m2 और dx2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही मिलेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा। बोला हाँ सर बात तो सही है। अब बेटा वाकई में ये जानते हो, तो ये क्या है? DXCOM क्या है? DXCOM है चेंज इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, चेंज इन द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। बोलो बात समझ आ गई? हाँ। और ये DX1 क्या है? DX1 इज द चेंज इन द x कोऑर्डिनेट ऑफ m1 मास। और ये जो DX2 है ये क्या है? DX2 इज द चेंज इन द x कोऑर्डिनेट ऑफ द m2 मास। बोलो बात समझ आई कि नहीं? अरे मुझसे बोलो यार, अगर m1 जो है वो मूव करा है तो उसके x कोऑर्डिनेट में चेंज आया है, m2 अगर मूव करा है तो उसके भी x कोऑर्डिनेट में चेंज आया है, अगर सेंटर ऑफ मास मूव करा है तो उसके भी x कोऑर्डिनेट में चेंज आया है। बोलो समझ आया पक्का? अब ध्यान से सुन, इधर सुन। तो सवाल में क्या बोल रहा है? सवाल में ये बोल रहा है क्या, देखना मजा आ जाएगा तेरे को। सवाल बोल रहा है इन ऑर्डर टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट द ओरिजिनल पोजीशन। इसका मतलब कि सेंटर ऑफ मास को मूव नहीं होना है। तो सेंटर ऑफ मास को मूव ही नहीं होना है, इसका मतलब कि उसकी पोजीशन में जो चेंज आएगा वो क्या होगा?
0 होगा। तो अगर वो 0 हो जाएगा तो सामने कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m1 और dx1 और प्लस m2 और साथ में dx2, और ये इधर जाएगा तो 0 ही हो चुका होगा। सही है क्या? चलो अब 0 इज इक्वल टू m1 कितना है देखो, ये है 3 किलो। ये कितना है? 3 किलो। क्या बोल रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m1 इज मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब इसको इधर मूव किया 2 सेंटीमीटर से। अब ध्यान सुनना, तो इसका मतलब कि dx1 कितना है बेटा, वो 2 है। कितना है वो? 2 है। और राइट की तरफ है तो मैंने इसको पॉजिटिव 2 ले लिया है। ओके, और प्लस m2 कहां है बेटा, m2 ये रहा 2, और साथ में क्या है dx2, और ये dx2 ही तो मुझे निकालना है कि कितना मूव करना पड़ेगा, है ना? ध्यान से देखो, तो 6 इज इक्वल टू 2 और साथ में dx2, तो बेटा जो dx2 है देखो वो कितना आ गया, वो आ गया -3 सेंटीमीटर। -3 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, अगर राइट वाला पॉजिटिव था तो लेफ्ट वाला क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और वो बोल भी रखा है कि m2 शुड मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास, है ना? तो वो दिख भी रहा है हमारे आंसर में। अब सुनो, इस वाले मेथड का क्या फायदा है, ये जो मैंने आपको बताया, हालांकि हो तो उसी से गया ना, ये तुमने तो उसी से कर दिया होगा, m1x1 शुड बी इक्वल टू m2x2, बोला सर उसी से तो होना था सर, है कि नहीं? हाँ हो जाएगा, कोई खास बात नहीं। परंतु अब सोच, सवाल में अगर ये बोलता कि इन ऑर्डर टू, अब इसमें तो क्या बोला, इन ऑर्डर टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट द ओरिजिनल पोजीशन, परंतु सवाल ये बोल रहा है कि भाई m1 इतना मूव किया तो m2 कितना मूव करे कि सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर राइट में, 2 सेंटीमीटर लेफ्ट में इतना मूव कर जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए। उस समय पर dxm 0 नहीं होगा। अगर बोले कि सेंटर ऑफ मास मूव्ड टुवर्ड द राइट बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो फिर आप क्या लिख दोगे यहां पर, ऐसे 2 लिखोगे और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करोगे। अरे नहीं आया, समझ आया नहीं आया, है ना? आराम से एक बार इसको नोट कर, कोई बात नहीं, मैं एक सवाल करा देता हूं आपको, है ना? एक सवाल करा देता हूं तो क्लैरिटी आ जाएगी फिर, है कि नहीं? चलो एक बार इसको नोट करो आराम से, है ना? फिर अपन सवाल बनाते हैं। चलो, हो गया? पक्का?